दरबार है या स्कैंडल्स का बाजार। यूनिवर्सिटीज का मकसद तालीम देना है या दुश्वारियां पैदा करना। जब सिस्टम जवाब देने में नाकाम हो तो निजाम खुद सवाल बन जाता है। डिग्री का वादा या फिर डिग्निटी का कत्ल। सवाल सिर्फ एक है, तालीम का सफर कितना महफूज है? क्या हमारी यूनिवर्सिटीज वाकई स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए सेफ स्पेसेस हैं या सिर्फ पावर और सीनियरिटी का मरकज बन गई हैं? सितंबर 2025 मुल्तान की बड़ी और सरकारी यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से एक नया और संगीन वाकया सामने आता है। फॉरेस्ट्री और रेंज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के चेयरमैन पर इल्जामात लगते हैं। रेप, जिस्मानी तशद्दुद, हरासमेंट और कत्ल की धमकी तक। खातून असिस्टेंट प्रोफेसर के मुताबिक वो इब्तिदा में इस खौफ और शर्मिंदगी की वजह से खामोश रही, लेकिन बार बार होने वाली जिल्लत और जहनी दबाव और इंसाफ न मिलने के एहसास ने उन्हें ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें ये मामला मंजर आम पर लाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने न सिर्फ यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तहरीरी दरख्वास्त दी बल्कि थाना DHA मुल्तान में भी बाकायदा मुकदमा दर्ज कर दिया। यूनिवर्सिटी के लीगल डिपार्टमेंट ने 30 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक फौरन एक्शन लेते हुए BZU एक्ट के तहत उन्हें डिपार्टमेंट चेयरमैनशिप से हटाकर फौरन मुअत्तल कर दिया गया और वाक़े की तहकीकात अभी भी जारी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आज 2025 में भी हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं या फिर पूरे निज़ाम की नाकामी का सबूत, ये वाक़या कई सवालात को जन्म देता है। अगर यूनिवर्सिटियों में ताकतवर ओहदों पर बैठे अफराद ऐसे इल्जामात में मुलव्विस पाए जाएं तो वहाँ की खवातीन, उसातिज़ा और तालिबात किस तरह खुद को महफूज तस्वुर करेंगी? क्या हमारी जामियात में हरासगी के खिलाफ मौजूद कमेटियाँ और कवानीन वाकई मौसर हैं या सिर्फ कागजों की हद तक महदूद हैं? क्या ये केस असल में वुमेन्स सेफ्टी का है या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर चली आती सियासी कशमकश का एक और खेल? आज के तालिबे इल्म क्या सीख रहे हैं? खौफ या हक के लिए खड़े होने का जज्बा? लेकिन ये कहानी सिर्फ मुल्तान तक महदूद नहीं। पिछले कुछ सालों में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ऐसे केसेस हुए हैं। कुछ में लेक्चरर सस्पेंड हुए, कुछ में अरेस्ट हुए। मालाकन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की गिरफ्तारी देखी गई। गाजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पर रेप के केसेस सामने आए और पंजाब की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की रैलीज और प्रोटेस्ट ने तालीमी इदारों को हिला कर रख दिया। हर जगह एक ही मंजर है, कमेटीज बनती हैं, नोटिफिकेशंस इशू होते हैं, लेकिन असल सवाल वही का वही, ये मसला जड़ से क्यों नहीं मिटाया जाता? 2024 में एक इदारे के अंदर ज्यादती का वाकया सिर्फ एक स्कैंडल नहीं रहा, उसने पूरे सूबे को हिला कर रख दिया। हड़तालें और एहतजाज हुए, हत्ता के स्कूल तक बंद करने पड़े। ये वाकया साबित करता है कि मामला सिर्फ एक इदारे का नहीं बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम और मुआशरे का इम्तिहान है। SSDO रिपोर्ट 2024 के मुताबिक रेप केसेस का कन्विक्शन पाकिस्तान में 0.5% रहा। मतलब 1000 रिपोर्टेड केसेस में से सिर्फ 5 पर सजा हुई है। मतलब 99.5% केसेस या तो पेंडिंग हैं या कॉम्प्रोमाइज हो गए या सबूत ना होने की वजह से खत्म हो गए। क्या हरासमेंट कमेटीज मौसर हैं या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी? क्या इंक्वायरी प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट होते हैं? क्या सीनियरिटी का प्रेशर इतना है कि आवाज दबा दी जाती है? अगर हम चाहते हैं कि अगला दौर तालीम के नाम पर रोशन हो तो हमें अभी फैसला करना होगा। कागजों तक महदूद रिफॉर्म्स नहीं चलेंगे। ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज और असल तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। आज अगर आवाज नहीं उठाई तो ये दाग कल की दीवारों पर भी होगा। तालीम का घर सिर्फ किताबों का नहीं, मुस्तकबिल का है और उसे महफूज बनाना हम सब पर लाजिम है। यूनिवर्सिटीज का मकसद तालीम देना है या दुश्वारियां पैदा करना? जब सिस्टम जवाब देने में नाकाम हो तो निज़ाम खुद सवाल बन जाता है। अब इदारों की दीवारें इल्म और अमन की मिसाल बनेंगी या फिर ये स्कैंडल्स का मरकज बनकर रह जाएंगी? जवाब वक्त के पास है और फैसला कौम देख रही है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के तर्जुमान प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर महमूद के मुताबिक शिकायत 30 सितंबर की दोपहर मौसूल हुई और फौरी तौर पर 2 बजे हरासमेंट कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। ताहम मुल्जिम प्रोफेसर शहर से बाहर होने की वजह से इजलास में शिरकत न कर सके। इंतजामिया ने मामले की संगीनी को देखते हुए फौरी तौर पर मुअत्तली का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक FIR दर्ज होने के बाद डॉक्टर एहसान कादिर को हिरासत में ले लिया गया है और आज अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
ہم نے ڈاکٹر شازیہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر احسان قادر اور ڈاکٹر شازیہ کی شادی پہلے ہو چکی تھی جو طلاق پر ختم ہوئی۔ فی الحال ڈاکٹر احسان قادر کا مستقبل انکوائری کمیٹی اور عدالتی کارروائی پر منحصر ہے، مگر یہ واقعہ تعلیمی اداروں میں احتساب اور خواتین کی حفاظت کے لیے ایک سنگین امتحان ہے۔